बच्चों, आज हम आपको उस एक्सरसाइज का सवाल बना रहे हैं। उसमें भी ये तीसरे 5.4 का है एनसीईआरटी का, वो भी समांतर श्रेणी से संबंधित ही है, लेकिन यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन आगे के कंपटीशन के लिए यह अनिवार्य है। इसको बना लेने से आपको आगे फायदा होगा। तो इस प्रश्न में कहता क्या है, उसको गौर से देखें। कहता है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर, और सीढ़ी होता है, ये सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पे, उसमें ये डंडा लगा हुआ रहता है जिससे हम पैर रख के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, एक दूसरे के बीच की दूरी कितना कह रहा है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ये 45, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा होते होते कहाँ आ गया, सबसे ऊपर वाला कितना हो गया हमारा, 25 बचा हुआ, 25 सेंटीमीटर। तथा सबसे, अब यहाँ कह रहा है कि सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना है, 45, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। वहाँ आप देख सकते हैं, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर, ये सब चीज सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, कितना मीटर लंबा, कितना सेंटीमीटर लंबा हम अगर लकड़ी लेते हैं जिसको काट के इसमें लगाएंगे, तो ये डंडे की टोटल लंबाई हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये आपको देखना होगा, ये पता लगाना होगा कि इस 2.1/2 मीटर में कितने डंडे लगे हुए, संख्या उसका निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे सीढ़ी की पहले कुल लंबाई, सीढ़ी की कुल लंबाई बराबर कितना हो गया, 2 यहाँ पे 5/2 मीटर। अब इसको पहले सेंटीमीटर में बदल दें, तो ये हो जाएगा 5/2 × 100, ये हो गया सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 50, 25, 250 सेंटीमीटर। ये यहाँ से अब सेंटीमीटर में कितना होगा, 250 सेंटीमीटर। अब एक के बीच की दूरी की, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर। अगर हम इस 250 में 25 से भाग दे देते हैं और उसमें एक जोड़ना होगा, इसलिए कि संख्या हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सीढ़ी में लगे डंडे की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250/25, और एक आपको जोड़ना पड़ेगा इसलिए कि एक छूट जाएगा। तो ये डंडा हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको सरल कर ले तो ये कट जाएगा 10 मरतबे, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 डंडा उसमें लगा हुआ है। अब उस 11 डंडों की लंबाई, 11 डंडा बनाने के लिए हमें कितनी लंबी लकड़ी की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने के लिए यहाँ डी निकालना संभव नहीं है, तो हम ऐसा करें कि प्रथम ये दिया हुआ है और लास्ट भी दिया हुआ है, तो जो सूत्र होता है यहाँ लिखेंगे, इसलिए डंडों की कुल लंबाई कितना हो गया, तो ये लंबाई निकालना है, तो ये सूत्र जो हमारे पास होता है n/2 a + l, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। क्या कि ये प्रथम पद दिया हुआ, ये यहाँ दिया हुआ, और ये d निकालना संभव नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 11/2
और ए हमारा हो गया 45 प्लस 25, तो ये हो गया 11/2। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये 70, इसको भाग दे दे तो ये हो जाएगा 35। अब 11 गुने 35, तो 11 × 25 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 38। ये उस टोटल सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया 300। सीढ़ी की लंबाई नहीं, उसमें लगे डंडे की लंबाई को अगर हम जोड़ेंगे, 11 डंडा लगा हुआ है, उस 11 डंडों को निकाल के अगर हम जोड़ते हैं तो इसकी लंबाई हमारे पास आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अगर आप बनाए रहेंगे तो एग्जाम में आसानी से बना देंगे। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन आसानी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि सीढ़ी की कुल लंबाई टोटल हमारे पास कितना आ जाए, वो जो चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद उसकी संख्या निकालेंगे, आखिर उसमें कितने डंडे लगे हुए हैं। तो संख्या निकालने के लिए टोटल दूरी कितना हो गया 250 सेंटीमीटर, और एक के बीच का गैप, प्रत्येक के बीच का गैप कितना 25 सेंटीमीटर। तो उससे हम भाग दे देंगे, लेकिन उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो 11 डंडा उसमें लगा हुआ है। और फिर हमको उस 11 डंडे की लंबाई का योग निकालना है। तो d हमारे पास नहीं है, लेकिन यह सूत्र होता है n/2 a + l। तो a हमारे पास यहाँ है, l ये है, दोनों को जोड़ के हम लोग सरल कर देंगे तो 385 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस प्रकार से दूसरा प्रश्न ये देखेंगे, जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेंगे आगे के लिए। तो यहाँ पे अब चौथा प्रश्न आपका कहता है कि एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया। ये क्रम से मकान है, उसमें पहले मकान पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पर 2 लिखा हुआ है, तीसरे पे 3 लिखा हुआ है, सो ऑन, और कहाँ तक लिखा हुआ है 49 तक लिखा हुआ है। अब देखेंगे प्रश्न पर, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। तो कहने का मतलब इसके बीच में एक मकान ऐसा है जिस पर x भी अंकित है। ये 1 2 3 ऐसा है, और साथ साथ क्या अंकित है, x भी उस पर अंकित है। तो अब इस मकान के पहले जो मकान है उस पे जो अंकित किया हुआ है 1 2 3 4 सो ऑन, तो उसका योगफल निकालना। यहाँ क्या करता है देखें, x से अंकित मकानों से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। तो पहले इसके मकानों की संख्याओं का योग निकाल लेंगे, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर। अब इसके बाद जो बच रहा है मकान संख्या, अब कहाँ से स्टार्ट है यह हमको पता नहीं, यही पता लगाना है कि इसके बाद जो होगा वह जो भी मकान है उसका योग भी उसी के बराबर है कि इसके पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग और इसके बाद वाले संख्याओं का योग दोनों इक्वल है। तब आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें, x पे कौन सा अंक, x जो मकान है उस पर कौन सा अंक अंकित होगा। जैसे ये पहला मकान है उस पर 1 अंकित है, दूसरे पर 2 3 सो ऑन, ऐसा होते होते लास्ट वाला है उस पर 49 अंकित है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है ये AP में होगा, तो इसके लिए A क्या हो जाएगा, A बराबर 1 और D बराबर भी 1 ही होगा। और मकान जो वहाँ जो x मकान है उसका इसके पहले की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे x अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या। तो क्या होगा, उसमें से हम लोग एक घटा देंगे, ये x को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब इसका हम लोग योगफल निकाल लें, तो योगफल निकालेंगे तो क्या होगा s x माइनस 1, ये यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2
2 इंटू 1 a 2a प्लस n हमारा क्या है x माइनस 1 और फिर ये माइनस 1 n माइनस 1 और यहाँ पे d का मान भी हो गया 1। अब इसको हम लोग सरल कर लें तो x माइनस 1 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये इंटू करेंगे तो उतना ही होगा, तो फिर यह हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। तो जो मकान, जिस मकान पर x अंक अंकित है उसके पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग हमारे पास आ गया x प्लस 1 बाई 2। यह इक्वल किसके बराबर होगा, तो इसके बाद वाले। तो इसके बाद वाला कितना, टोटल हमारा कितना है 49 है, संख्या मालूम करेंगे 49 है। तो इस 49 में से यहाँ तक की संख्या को घटा देंगे तो उसका योग आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से s 49 माइनस x। तो इस टोटल के योग में से इसका योग घटा देंगे तो इसके इधर का योग हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 49/2 2 इंटू a, टोटल हमारे पास क्या है a, प्रथम पद a है, प्लस 49 माइनस 1 इंटू 1 माइनस x, तो यहाँ तक का योगफल। तो यहाँ तक के योगफल में से इधर टोटल में से यहाँ तक के योगफल को घटा देंगे तो इधर जो मकान बच रहा है उसका योगफल आ जाएगा हमारे पास। तो वह होगा x बाई 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 फिर 1, ऐसा। तो इस तरफ से हम लोग सरल करें, यहाँ हो जाएगा 49/2 2 प्लस 48 माइनस x बाई 2 2 प्लस x माइनस 1। अब इसको सरल करें तो ये हो जाएगा 49/2 इंटू ये हो जाएगा 50 माइनस x बाई 2 और यहाँ हो जाएगा तो x प्लस 1 हो गया। इसको हम लोग विभाजित कर दें तो ये हो जाएगा 25। इसको सरल करें तो यहाँ देखिए 49 में 25 से गुना करें तो 9 × 5 = 45, 5 का 20 और 4 24, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9। तो ये हो गया 5 2 और फिर ये हो जाएगा 1225। यह हो गया 1225 माइनस x बाई 2, ऐसा लिखते हैं हम लोग, x इंटू x प्लस 1 बाई 2। अब प्रश्न के अनुसार ये संख्या और ये संख्या बराबर है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि x से पहले वाले जितने भी मकान हैं उसकी संख्याओं का योग और x के बाद वाले जो भी मकान है उस पर जो अंक अंकित किया गया हुआ है उसका योग क्या है, हमारा इक्वल है। तो यह हो गया x से पहले वाले मकान के संख्याओं का योग और यह हो गया x से बाद वाले मकान के संख्याओं का योग। तो प्रश्न में क्या क्या कह रहा है कि दोनों का योग, यहाँ पे देखें दोनों का योग क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग इसको दोनों को इक्वल करके समीकरण के रूप में लाएंगे। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्रश्न से क्या हो गया, x माइनस 1/2 बराबर 1225 माइनस
x प्लस 1/2। अब इसको हम लोग को सरल करना है, तो इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो x माइनस 1/2 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4 और 2 2450 माइनस x प्लस 1। अब ये 2 से 2 कट गया, इसको गुना कर दें तो x स्क्वायर माइनस x बराबर ये 2450 माइनस x स्क्वायर माइनस x। सही है। अब इसको हम लोग विभाजित कर दिए, ये कट जाएगा। अब x स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2450। अब इसको हम यहाँ देख लेंगे इसको, और फिर उसको सरल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा देखें, यहाँ पे यह हो जाएगा, यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 2450। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2450/2। इसको पहले विभाजित कर दे तो ये होगा 12 दूना 24, 2 दूना 4, ये 1225। इसलिए x बराबर 1225 का वर्गमूल। तो हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 3 2 5। अब 5 से दे देंगे तो 50 25, 6 5 30 2 32, 35 मरतबे विभाजित हो गया। तो इसका मान हो गया प्लस माइनस 35। तो यहाँ पे प्लस माइनस 35 आया। अब इसमें निगेटिव मान को, संख्या निकालने के लिए हम लोगों को निगेटिव नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 35 रहेगा, उसमें प्लस यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे। इसलिए उस मकान पर अंकित अंकों की संख्या, उस पर कितना अंकित है उस मकान पर, 35 नंबर का है, तो यहाँ लिखेंगे मकान पर अंकित अंकों की संख्या बराबर कितना हो गया, 35 नंबर। जैसे 1 से इसके बीच में कितना लिखा हुआ, 35। अब 35 से इधर वाले को जोड़ेंगे और इसके 35 के बाद वाले को जोड़ेंगे। जैसे 36 से यहाँ आप शुरू कहाँ से करेंगे, 36 37 डॉट डॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 तक। अब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसके इधर पहले वाले को जोड़ेंगे, इसको छोड़कर, तो वह दोनों का योग बराबर है। तो ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और थोड़ा टिपिकल भी है, तो इसको बता दिएगा। धीरे धीरे आप उसका अभ्यास करेंगे तो फिर बनेगा। अब एक 5वां प्रश्न है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पे चबूतरा का सेंस गैलरी से, सीढ़ी नुमा गैलरी होता है, उससे उसकी बात हो रही है। चबूतरा मतलब ये प्लेन नहीं है, बल्कि वो गैलरी बना हुआ है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई। देखिए वो सीढ़ी बना हुआ है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। टोटल कितना है, यहाँ से वहाँ कितना है, 50। और यह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई, मतलब इस प्रकार से ये चढ़ाई, ये सीढ़ी हो गया, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, 1/4 मीटर। और फिर आगे ये चौड़ा होता है, स्टेप हम लोग इस पर डालते हैं, तो इसकी चौड़ाई कितना करना है, और 1/2 मीटर फैलाव है जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, तो ये कितना हो गया, 1/2 मीटर। फिर इस जगह होगा ये, फिर ये कितना हो गया, 1/4 मीटर। और फिर इसका ये फैलाव कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर। इस प्रकार से सीढ़ी बना हुआ है। और इस सीढ़ी की लंबाई जो है, ये लंबाई इस प्रकार से ये कहाँ तक आ गया, ये लंबाई, टोटल लंबाई हमारे पास कितना है,
और ऐसे तो स्टेप उसमें कितना बना हुआ है, 15 सीढ़ी बना हुआ है, और उसकी टोटल लंबाई कितना है, 50 है। मान लें कि ये 50 मीटर लंबा है। यहाँ से ये इस सीढ़ी जो बना हुआ है उस तरफ 50 मीटर गया, फिर ये भी 50 मीटर बराबर में बना हुआ है। अब इसमें टोटल में कितना कंक्रीट लगा है यह आपको बताना होगा। तो इसमें बारी बारी से सभी, ये जो सीढ़ी बना ये यहाँ तक मान के चलो 50 मीटर तक लंबा है, तो इस सीढ़ी को बनाने में ये टोटल हमारा 50 हो गया। इसकी चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो फिगर बनाने में उससे बन नहीं रहा है, लेकिन ऐसे समझे कि ये लंबा आपका कितना हो गया 50, और इसकी ऊंचाई कितना हो गया 1/4 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया 1/2 मीटर। तो ये घनाभ का रूप पकड़ लिया। तो ये हम लोग क्या करें कि इसमें पहली सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन निकाल लें। तो वो क्या हो जाएगा, पहली सीढ़ी यहाँ लिखेंगे, और इसी प्रकार से 15 का निकालना है, तो उसके हम सूत्र का उपयोग करेंगे। पहली सीढ़ी की लंबाई 1/4 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 1/2 मीटर, और फिर लंबाई कितना है, लंबाई सभी सीढ़ी का लंबाई 50-50 है, और ये हो गया लंबाई बराबर कितना हो गया 50 मीटर। अब इसका हम लोग आयतन निकाल लेंगे। तो पहली सीढ़ी में लगे कंक्रीट, पहली सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन, कंक्रीट का आयतन ये हो जाएगा LVH, LVH। तो ये हो जाएगा L हम 50 मान लें, 50 × 1/4 × 1/2। तो इससे इसको विभाजित कर दे, ये हो जाएगा 25। क्या हो गया 25/4 मीटर क्यूब। पहली सीढ़ी में जो कंक्रीट लगा हुआ उसका आयतन कितना हो गया 25/4 मीटर क्यूब। अब दूसरी सीढ़ी में चलें, तो दूसरी सीढ़ी में की ऊंचाई आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। तो दूसरी सीढ़ी के लिए अब उसमें तो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ होगा, और ये लंबा आपको कहाँ गया हो 50 मीटर तक लंबाई में चला गया है, लेकिन उसकी चौड़ाई वही रहेगी 1/2। तो पहले हम इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचा है ये ऊंचाई को निकाल लें। तो क्या होगा, दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई जमीन से लेना पड़ेगा, जमीन से कितना हो जाएगा 1/4 + 1/4। इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1 + 1 ये हो गया 2/4 मीन्स 1/2, और चौड़ाई वही रह जाएगा 1/2, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, ये इतना मीटर, ये मीटर, और लंबाई भी 50 मीटर है। इसलिए दूसरी सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन, तो ये हो जाएगा LVH, ये हो गया। तो L हमारे पास 50 है, और 1/2 × 1/2, इसको विभाजित कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। कितना हो गया 25/2 मीटर क्यूब। तो ये दूसरे का आ गया। इसी प्रकार से हमको तो कितना का निकालना है, 15 का निकालना है। तो 15N आ गया, 15 संख्या, और फिर हमारा पहला का यहाँ आया है, तो ये पहले का आयतन हो गया, ये दूसरे का आयतन हो गया। इसी प्रकार से तीसरे का निकालेंगे, चौथे का निकालेंगे, तो हम लोग यह जो हमारा होगा वह AP में होगा। यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से
प्रत्येक सीढ़ी का आयतन AP में है। तो पहला का आयतन कितना है 25 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा A बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे 4 और D कितना हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ इसमें से उसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे 2 माइनस 25 बटे 4, ये हो जाएगा 4, 50 माइनस 25, ये हो जाएगा 25 बटे 4 मीटर क्यूब। ये भी आ गया, ए और डी हमारे पास आ गया। तो अब 15 सीढ़ी का हम लोग 15 सीढ़ी को 15 जो स्टेप बना है यहाँ से वहाँ तक सीढ़ी बना हुआ है, क्रमबद्ध सीढ़ी बना हुआ है, उसमें कितने कंक्रीट लगा है उसका हम लोगों को आयतन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 15 सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन, 15 सीढ़ी में लगे, ये तो चाहिए हमको, तो इसलिए अब लिख लें हम लोग, यहाँ लिखेंगे इसलिए 15 सीढ़ी में लगे कंक्रीट का कुल आयतन कितना हो जाएगा 15 बटे 2 ए का मान कितना हो गया, ये 25 बटे 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी हम कितना निकाले हैं, डी हमारे पास भी है 25 बटे 4, 25 बटे 4। तो यहाँ देते हम लोग 25 बटे 4, 15 बटे 2, इसको विभाजित करें तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 25 बटे 2 प्लस 14 इंटू 25 बटे 4, ये 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 15 बटे 2 और 15 बटे 2 25 बटे 2 प्लस, तो 25 छक 150, 25 सते 175 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 15 बटे 2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 25 प्लस 175, 15 बटे 2 इंटू जोड़ दे तो ये हो जाएगा 200 बटे 2, तो इसको विभाजित कर दे तो ये 100 से, फिर इसको विभाजित कर दे तो कितना हो जाएगा 50, रेस्ट हमारा कितना बच रहा है, वो होगा 15 इंटू 50, 15 पचे 75, 750 मीटर क्यूब। उसमें जो कंक्रीट लगा है उसका कितना आयतन हो गया, तो 750 मीटर क्यूब उसका आ गया। उस पूरे 15 सीढ़ी को जो बनाए हम लोग गैलरी बनाए हैं उसका वो आयतन आ गया। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न ठीक है, आपको उसको बना लेना चाहिए।